अजय का नया स्कूल बहुत बड़ा था, लेकिन उसमें एक जगह ऐसी थी जहां जाने से सभी डरते थे, पुरानी स्कूल इमारत। कहते थे कि कई साल पहले वहां एक छात्र की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी और तब से वह हिस्सा शापित हो गया। अजय को हमेशा रहस्य पसंद थे और जब उसने सुना कि वहां भूत है तो उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उस दिन बारिश हो रही थी और अजय अपनी क्लास के दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठा था। तभी एक सीनियर छात्र रोहित उसकी ओर झुका और धीमी आवाज में बोला, तुम नए हो इसलिए तुम्हें नहीं पता, लेकिन वो इमारत सच में भूतिया है। जो भी रात में वहां गया वो या तो पागल हो गया या फिर गायब हो गया। अजय को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसने ठान लिया कि वह सच का पता लगाएगा। अगले दिन स्कूल की छुट्टी के बाद वह छिपते छिपते पुरानी इमारत के अंदर चला गया। अंदर घुसते ही अजीब सा ठंडा एहसास हुआ। हवा में नमी थी और हर जगह धूल जमी थी। दरवाजे आधे टूटे हुए थे और खिड़कियों के शीशे चटक चुके थे। वह आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक उसे ऐसा लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक हल्की सी फुसफुसाहट गूंजी, कोई उसका नाम पुकार रहा था। अजय के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने हिम्मत बनाए रखी। तभी एक कमरा दिखा जिसके बाहर लिखा था लाइब्रेरी। उसने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर बिखरी किताबें, टूटी हुई कुर्सियां और जालों से ढका एक पुराना टेबल था। अचानक खिड़की अपने आप जोर से बंद हो गई और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अब उसे साफ महसूस हो रहा था कि वह अकेला नहीं था। अजय की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने महसूस किया कि कमरे के कोने में कोई खड़ा था, एक काला साया, हल्की हल्की आंखों से चमकता हुआ। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने अपनी जगह से हिलने की हिम्मत नहीं की। तभी बुकशेल्फ की सारी किताबें जोर से गिर गईं और हवा में एक सड़ीगली गंध भर गई। अचानक उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, धीमी पर भारी। वह परछाई उसकी ओर बढ़ने लगी। अजय ने पलटकर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब वह अंदर फंस चुका था। उसकी धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि उसे अपने कानों में उनकी गूंज सुनाई देने लगी। तुम यहां नहीं आ सकते, तुमने गलती की है। यह आवाज इतनी ठंडी और गूंजदार थी कि अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपते हुए पीछे देखा। अब वह परछाई साफ नजर आ रही थी, लंबी काली आकृति जिसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें गहरे लाल रंग में चमक रही थी। अजय के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। अचानक एक ठंडी हवा उसके शरीर के आर पार हो गई। उसने अपनी गर्दन पर किसी के हाथ का दबाव महसूस किया, जैसे कोई उसे पकड़कर खींच रहा हो। उसने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। दीवारों पर खून जैसे निशान उभर आए और फर्श पर एक पुरानी तस्वीर गिर गई, आरव की तस्वीर। वही छात्र जिसकी मौत इसी लाइब्रेरी में हुई थी। अजय की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अजय के दिमाग में अजीब अजीब दृश्य तैरने लगे। उसने देखा कि वह पुरानी लाइब्रेरी में अकेला नहीं था। आरव भी वहां था, पर डरावनी हालत में। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा काला पड़ चुका था और उसकी आंखों में गहरा दुख था। तुमने इसे जगा दिया, अब यह तुम्हें भी छोड़ेगा नहीं, आरव की आवाज गूंजी। अचानक अजय को महसूस हुआ कि कमरे का तापमान और गिरने लगा। अब वह सांस भी नहीं ले पा रहा था। एक अदृश्य ताकत ने उसे जमीन पर पटक दिया। लाइब्रेरी की किताबें हवा में उड़ने लगीं और दीवारों पर अजीब आकृतियां बनने लगीं। आरव ने कांपते हुए कहा, यह सिर्फ एक आत्मा नहीं, बल्कि एक श्राप है। मेरी मौत के बाद यह और ताकतवर हो गया। यह हमारी आत्माओं को यहाँ कैद कर देता है। अजय का शरीर सुन्न होने लगा। वह देख सकता था कि वह साया अब पूरी तरह उसकी ओर झुक चुका था। उसकी लंबी काली उंगलियां अजय की गर्दन को जकड़ने ही वाली थी कि अचानक स्कूल की घंटी जोर से बजने लगी। अजय को अपनी ताकत वापस महसूस हुई। उसने पूरी हिम्मत जुटाकर जोर से चिल्लाया और दरवाजे की ओर भागा। लेकिन तभी पीछे से एक ठंडी फुसफुसाहट आई, तुम बच नहीं सकते।
मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अजय ने जैसे तैसे दरवाजा खोला और बाहर भागा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो लाइब्रेरी का दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद बंद हो रहा था। अंदर से वही लाल आंखें चमक रही थीं और एक भयानक हंसी पूरे स्कूल में गूंजने लगी। अगले दिन अजय ने पुरानी इमारत की ओर देखा। वहां सब कुछ शांत था, लेकिन उसे पता था कि वह भूत अब भी वहां था, किसी और के आने का इंतजार करता हुआ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और डरावनी कहानियां देख सकें। कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।